गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कांग्रेस पर वार। अमित शाह बोले, किसानों के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। कृषि में विकास का पथ दिखाया, किसानों का बजट 6 गुना बढ़ाया। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कहा, गृह मंत्री ने किया निराश। आज फिर राजस्थान की जनता को एक मायूसी मिली। 23 की टक्कर, 24 पर नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड की बिग डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है 23 की टक्कर, 24 पर नजर। चुनाव नजदीक है और बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। आज गंगापुर सिटी में किसान सहकार सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार के किए कार्यों को गिनाते हुए दिखाई दिए। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने किसानों की 75 साल पुरानी मांग को पूरा किया और सहकारिता मंत्रालय बनाया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों का बजट 6 गुना बढ़ाया। सम्मेलन में आए किसानों का आगाह करते हुए अमित शाह ने कहा, 2024 से पहले 2023 का चुनाव आ रहा है। कांग्रेस ने इस प्रतिक्रिया में कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को निराश किया। इसी मुद्दे पर आइए चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र धाबाई जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत शैलेंद्र जी। अरुण शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, अरुण जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ फूल सिंह जी, किसान नेता जुड़े हैं और हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। पहले चूंकि आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो अपनी बातें रखी और जो कहा, उसको लेकर एक प्रतिक्रिया लेते हैं। फूल सिंह जी, किसान नेता, आपसे ही मैं पहला सवाल लेता हूं। माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का यह कहना कि 6 गुना तक बजट बढ़ाया है किसानों के लिए, सहकारिता मंत्रालय किसानों के लिए बनाया है और यह 75 साल पुरानी मांग थी, कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। फूल सिंह जी बताएं, किसान नेता होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस और जब बीजेपी की बात होती है और दावों की बात होती है? देखो, बात ऐसी है कि जो अमित शाह जी बोल रहे हैं वो चीज कुछ हद तक बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टें लागू करने का काम किया, जो किसानों ने आज तक मांग की, मतलब जो मांग की, आंदोलन किया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब केंद्र से तो और राज्य से मैं एक चीज चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो वो मतलब लागत की 2 का फार्मूला लागू करे केंद्र, अगर किसान हितैषी है तो। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। राजस्थान के किसान को कांग्रेस ने मारा है। और क्यों मारा है? क्योंकि 4-5 साल पहले इनका एक राष्ट्रीय नेतृत्व आया, 10 तक की गिनती गिना और उसने कर्ज माफी की दासा दे के चला गया और मेरे किसान का कर्जा आज बैंकों की पेनल्टी लग के वो चौगुना हो गया और उसकी नीलामी चालू हो गई। दूसरा, हमारे यहाँ प्रमुख फसल जो होती है बाजरे की, केंद्र सरकार ने गारंटी दे रखी है कि आप नुकसान हो जाए तो 30% तक की भरपाई मूल्य संवर्धन की करने की गारंटी केंद्र सरकार देती है। और इन्होंने 5 साल में मेरे किसान का सबसे ज्यादा उत्पादन जो बाजरा होता है राजस्थान का, उसका एक दाना भी नहीं खरीद पाई है। तो ये सबसे बड़ी इस राजस्थान सरकार की योजना फेलियर है। और केंद्र सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि उनकी योजना बढ़िया है, पर अभी तक जो नदी जोड़ो योजना है, तो हर खेत को पानी देने का काम है, वो राजस्थान में अभी तक प्रॉपर केंद्र सरकार ने चालू नहीं किया। जैसे यमुना जल का पानी हमें पूरा नहीं मिल रहा, उसको अभी तक 5 साल में। अब इन दोनों की लड़ाई सीआर पे, ये जो चंबल कैनाल आ रही है, जो इसमें 13। ठीक है, मैं समझ गया फूल सिंह जी। आपने दोनों ही सरकारों से, चाहे केंद्र की बीजेपी एनडीए की सरकार हो या फिर यहां राज्य की कांग्रेस सरकार हो, दोनों से ही अपनी मांग और अपनी अपेक्षाएं और अपनी नाराजगी यहां पर रखी है। तो आइए पहले हम शैलेंद्र धाबाई जी का रुख करते हैं। शैलेंद्र जी, ये बताएं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी,
तो ये तो आज कहीं उल्लेख नहीं हुआ, क्या केंद्र सरकार नहीं मानती कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है इस सरकार के कार्यकाल में? और दूसरी बात, एमएस स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो लागू क्यों नहीं की जा रही हैं और इस पर कब विचार होगा? कि केंद्र की सरकार ने जो वादा किया था कि लागत का हम 2 गुना करेंगे, 1.5 गुना हमने करके बता दिया है। 2014 में गेहूं की कीमत जो एमएसपी पे खरीद हुआ करती थी वो 1400 रुपए थी और आज 2023 और 22 में 2100 और 2250 हो गई है। वैसे ही चावल की जो खरीद 1400 होती थी और 2100 हो गई है। एक शैलेंद्र जी, 1400 से 2100 हो गई है जी, बिल्कुल। तो ये 2 गुना हो गई है, 2100 हो गई है, ये 2 गुना हो गई है। धान जो है वो 1360 से 1940 हो गई, 1.5 गुना हमने लागत का। अच्छा, लागत तो मतलब 2 गुना का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा शैलेंद्र जी, आने वाले समय में एक चीज और बता दीजिए आने वाले कुछ समय में 2 गुना कर देंगे, हमने 1.5 गुना तक उनका 2022 को जो कहा था 2 गुना करेंगे, वो शैलेंद्र हवाई जी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि वो 1.5 गुना तक कर दी है। आपने ये तो बता दिया एमएसपी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि लागत में कितना इजाफा हुआ है 2013 और 14 में और अब? हमने जो खरीद की है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। धान की हमने 2 गुना खरीद की है। मुझे लागत बताइए, किसानों की लागत में इजाफा आया कि नहीं आया? बिजली में, पानी में, डीजल में, बीज में, खाद में, यूरिया में लागत में इजाफा आया कि नहीं आया? रविंदर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, अरे मुझे सीधी बात बताइए ना, आप प्रधानमंत्री मोदी पर ले जाते हैं हर बात को लेकर। आप बताइए ना मुझे, लागत बताइए ना मुझे, लागत किसानों की कितनी बढ़ी है? 1.5 गुना बढ़ गई ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैं कमाई को, मैं एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लागत की बात कर रहा हूं। आपने मेरे को तो गिना दिया, लागत बताइए जी। देखिए, लागत का कैलकुलेशन फूल सिंह जी बैठे हैं, उस लागत का कैलकुलेशन भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमने जो वादा किया, आप देखिए, अच्छा, मतलब जो एमएसपी में कैलकुलेशन है वो आपके पास है, लागत का कैलकुलेशन आपके पास नहीं है? सालाना देते हैं, लेकर आइए सारी कैलकुलेशन जी। एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्यों नहीं लागू हो रही हैं? एमएस स्वामीनाथन की कमेटी की कई सिफारिशें हमने लागू कर दी है, कुछ बाकी है, उन पे कार्रवाई चल रही है। और निश्चित तौर पर आप देखिए जो वादा हमने किया, अरे कांग्रेस पार्टी तो 75 साल में किसानों को अपनी बात कीजिए, मैं कर लूंगा। आप बताइए, सहकारिता विभाग भी दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप बताइए, अगर बजट भी 6 गुना किया 2014 में। फूल सिंह जी, एक छोटी सी आप मेरे को प्रतिक्रिया दे दीजिए। जो जवाब दिया गया कि भाई कमाई दोगुनी किसानों की हो गई है और लागत को लेकर मैंने कहा कि क्या लागत उतनी की उतनी है? कमाई 1.5 गुना हो गई है, लेकिन क्या लागत में बढ़ोतरी नहीं हुई है? एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं कांग्रेस के अपने मेहमान से बात करूंगा। किसान को लागत में उसका खर्चा बढ़ा है डीजल का। डीजल की रिपीट सरकार को देनी चाहिए थी, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट देती या केंद्र की गवर्नमेंट देती। खाद पे इन्होंने बिल्कुल रोक रखा है, तो उस रेट को इन्होंने नहीं बढ़ने दिया। पर मेरे जो बुवाई का जो खर्चा आता है, कीटनाशक का जो खर्चा आता है, बीज का जो खर्चा आता है, उसकी रेटें बढ़ी है। मैं इनसे यही मांग करता हूं कि सब आयोगों की रिपोर्ट हर सरकारों ने, याद है फूल सिंह, याद है 2014 में कितने में लेते थे और फिर अब 2023 की अगर बात करें कितने में ले रहे हैं? क्योंकि जो बता दिया उन्होंने 1300-1400 के करीब जो है एमएसपी गेहूं की थी, अब 2100 तक की हो गई है, तो 1.5 गुना का यहां पर हो गया फर्क। तो जरा आपको क्या लगता है 2013 से 2021 में गेहूं के लेकर जो आपकी पैदावार उगती थी, गेहूं का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर, तो उसमें कितना फर्क आया होगा, कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई होगी? उस बाजरे का भाव पहले 1100 हुआ करता था, वो आज 2350 है। और आज की तारीख में। हेलो, चलिए ठीक है, मैं अरुण शर्मा जी का रुख करता हूं। आइए अरुण शर्मा जी, फूल सिंह जी, आप थोड़ा आपका जो ना आपने स्क्रीन को टच कर लिया है, वो थोड़ा रोटेट हो गई आपकी तस्वीर, उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं कि आपके वो सीधा ले पड़े फूल सिंह जी। लेकिन हाँ, मैं फूल सिंह जी बता रहा हूं, फूल सिंह जी को ही मैं कह रहा हूं कि फूल सिंह जी अपनी उस रोटेशन को ठीक कीजिएगा। और अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। अरुण शर्मा जी जी, अच्छा, अरुण शर्मा जी का अभी कुछ तकनीकी कारण हुआ है, हम संपर्क नहीं कर पा रहे। सवाल वैसे अरुण शर्मा जी से मेरे को लेना था, लेकिन मिथिलेश जी बताइए, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से सवाल करूंगा, लेकिन आप बताइए मिथिलेश जी, 75 साल तक जो डिमांड थी सहकारिता विभाग की, वो बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पूरी की। 6 गुना तक लागत, 6 गुना तक जो है एक तरह से कहें कि इजाफा किया है पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से। और जो फूल सिंह जी ने बातें गिनाई हैं कांग्रेस की राज्य सरकार को लेकर, किसानों के ऋण ना माफ करने को लेकर, तो जो शिकायतें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हैं, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एक्चुअली एग्रीकल्चर राजस्थान की और पूरे देश की इकोनॉमी का बैकबोन है और उसको इंप्रूव करने के लिए तमाम गवर्नमेंट प्रयास करती है। अब मौसम भी मार जाता है, बिजली भी महंगी हुई है, तमाम चीजें हैं। आज जो अमित शाह ने जो कुछ हमले किए, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग हमला किया बिजली की रेट्स को लेकर कि बिजली खरीदने में इंटरेस्टेड है। वो एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू क्रिएट होगा क्योंकि राजस्थान में आज 27,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है और जो पीक आवर होता है उसमें 14,000 यूनिट की खपत है। ऐसे में फिर बिजली क्यों खरीदी जा रही है महंगी? ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में आप महंगी कोयला खरीद रहे हैं अडानी जी से, वो समझ में आता है, लेकिन महंगी बिजली क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि राजस्थान की जमीन है, राजस्थान का सूरज है और चाइना की पट्टियां हैं जिनसे सौर ऊर्जा बन रही है, विंड एनर्जी बन रही है। वो क्या राजस्थान को नहीं दे रहे हैं और दूसरे सेठों को बेच रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि आज अमित शाह ने जो हमला बोला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि बिजली महंगी क्यों खरीदी जा रही है जब राजस्थान में उत्पादन ये हो रहा है। क्या यूनिटें बंद है? इसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि अमित शाह ने कहा कि एक किसान ने कहा बिजली नहीं आती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया। दूसरा, उन्होंने पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी बात कही कि 23 में तख्ता पलटोगे और 24 में मोदी आएगा, मोदी मोदी का नारा लगेगा। इसके अलावा एक बड़ी चीज उन्होंने आज ऐलान जंग कर दी है कि अगर तुम काले झंडे दिखाओगे तो आने वाले टाइम में अशोक गहलोत जी को अपनी सभाओं में लाल डायरियों का सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि 2-2 हाथ करेंगे। तो आज जो गंगापुर की धरती से जो उन्होंने नई पटकथा सियासत की रख दी है उसमें यह साफ जाहिर हो गया कि लाल डायरी का मुद्दा राजेंद्र गुड़ा ने बतौर मंत्री जो सदन में पेश की थी वो अभी शांत नहीं हुई है। वो जिन बोतल में बंद है और आचार संहिता लगते ही वो फटेगा और उस जिन से कौन कौन उस जिन की चपेट में आएंगे वो अभी आने वाली दूर की कोडी है। अमित शाह ने एक और चीज इंपॉर्टेंट कही कि तीनों सांसदों से कहा राम राम कहो, राम राम सा कहो, सुखबीर जोनापुरिया को, मनोज राजौरिया को और किरोड़ीलाल मीणा को। इसका मतलब वो अगले चुनाव में जो उनका कोर सब्जेक्ट है राम, वो राम का मुद्दा फिर लेके आएंगे, ये साफ जाहिर हो गया। और जो रामकेश मीणा ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गाड़ी को रोककर काले झंडे दिखाए और आज अमित शाह की सभा में भी हुआ, उससे यह तो तय हो गया कि अब आने वाली जो कांग्रेस की सभाएं हैं उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता लाल डायरियां ले जाके लहराएंगे। तो राजस्थान की सियासत में एक नया विरोध का वेपन तैयार हो गया। आपने पॉलिटिकली जो बातें आज यहां निकलकर सामने आई हैं गृह मंत्री अमित शाह की इस यात्रा के दौरान या इस दौरे के दौरान, भाषण के दौरान, वो आपने रखी। अरुण शर्मा जी चूंकि किसानों की यहां पर बात कर रहे हैं, मैं सवाल वैसे पहले करना चाह रहा था मिथिलेश जी से, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। मुझे बताएं कि जो आरोप लगे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए, बीजेपी ने 75 साल पुरानी मांगों को पूरा किया सहकारिता विभाग बनाकर, बीजेपी ने ही 6 गुना किसानों का बजट बढ़ाया है। और यहां फूल सिंह जी किसान नेता बैठे हुए हैं, उनका यह आरोप है कि किसानों के कर्ज माफ की अलग घोषणा तो कर दी लेकिन वो कर्ज माफ नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि बिजली महंगी क्यों कांग्रेस खरीद रही है। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप सभी का जवाब दें। अरुण शर्मा जी। जी रविंदर जी, एक तो सबसे पहले आज की सभा का जिक्र कर लेते हैं। ये एक भारत सरकार का उपक्रम है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स सोसाइटी, इफको जी, उसके सौजन्य से एक सारा आज का कार्यक्रम था। और अपने आप वो रिवाज तो अब कोई सवाल पूछना ही बंद हो चुका है कि आप सरकारी संस्था के कार्यक्रम में राजनीतिक कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं। वो अब ब्लर्ड हो चुका है, वो बहुत पुरानी बातें हैं जब इस पे सवाल उठते थे। नहीं, मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है रविंदर जी, ये सरकारी कार्यक्रम था, इसको राजनीतिक कार्यक्रम बनाया गहलोत साहब ने। आप देखिए रामकेश मीणा जी कौन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार, तो वो आप बताइए विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो इस राजनीतिक कार्यक्रम किसने बनाया? पूरा सरकारी कार्यक्रम था, पूरे किसानों के भलाई का शैलेंद्र भाई जी, मैं देखिए, मैं शैलेंद्र भाई एक मिनट, शैलेंद्र जी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, शैलेंद्र जी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब आप अपना जवाब दे रहे थे तो कोई भी बीच में नहीं बोला, तो मैं उम्मीद करता हूं धैर्य रखिए। जो आरोप अरुण शर्मा जी लगा रहे हैं उस पर आपसे जवाब मैं लूंगा, लेकिन इस तरह से बीच में बोलते हुए
अच्छा नहीं लगता। तथ्य करेक्ट कर दूं, मैं करेक्ट करूं। नहीं, आप कैसे करेक्ट कर देंगे? उन्होंने आरोप लगाया आप यहाँ वो इफ्को का कार्यक्रम, उनका ये दावा है, उनका कहना है कि इफ्को के कार्यक्रम में ये सरकारीकरण किया गया। आप ये कह रहे हैं कि जो व्यवहार था कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का, उसने राजनीति करी है। दोनों चीजें अलग हैं। मैं भी आपको करेक्ट कर देता हूं। अरुण शर्मा जी, वक्त बर्बाद नहीं करते, जल्दी से पहले बात कीजिए, फिर जरूर मैं आ रहा हूं शैलेंद्र जी, इस जो भी आरोप यहां पर अरुण जी लगाएंगे और सफाई देंगे। और अरुण जी, मैं चाहूंगा कि आरोप तो लगाएं, लेकिन जो मेरे सवाल है उसका भी जवाब दे दीजिए सर। जी हाँ, जरूर। देखिए, जो किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, उसका मुजाहरा इस देश के सामने 1 साल तक किसानों ने जो आंदोलन चलाया उससे स्पष्ट है। उससे पहले भी किसान जंतर मंतर पे जाते रहे 3 साल लगातार। कोई डिप्टी डायरेक्टर के रैंक के आदमी ने भी उनसे ज्ञापन भी नहीं लिया। 100 साल में 750 किसानों की शहादत के बाद एक दिन अचानक प्रधानमंत्री। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि राजस्थान के चुनाव में यह मसला भी उठेगा? आपको तो जवाब इन चीजों का देना पड़ेगा ना कि बिजली महंगी क्यों खरीदी जा रही है। आपने किसानों की और आम लोगों की बिजली मुफ्त करने की बात तो कर दी, लेकिन बिजली आए तब तो जाकर उसका फायदा होगा। आपसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा किसानों की तरफ से कि अब आप उलझा रहे हैं हमको कि जो सहकारी बैंक हैं उनका तो ऋण माफ कर दिया, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण हम माफ नहीं कर पाए केंद्र सरकार की तरफ से। आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और उम्मीद भी यही करते हैं कि आप इन पर जवाब दें, सफाई दें। जरूर रविंद्र, देखिए, जैसा आप भी कह रहे हैं, ये तो स्पष्ट है और ये संशोधन कुछ दिनों से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने किया है। वरना ये हर मंच से कहते ही है कि किसान का कोई ऋण माफ नहीं हुआ है, जो कि झूठ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के 15,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुए हैं और करीब 22 लाख किसान इससे फायदा उठा चुके हैं। नेशनलाइज्ड बैंक हमने पहले भी कहा है कि जो ये यूनियन बैंक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिनमें दखल है, हाँ। उनसे हम कह रहे हैं कि हम अपना हिस्सा देने को तैयार हैं। अच्छा। थोड़ा सा मदद की जरूरत चाहिए हमें। हाँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री से, बैंकों से बात करें। अरुण जी, लेकिन ईआरसीपी जब आप अपने दम पर खुद बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी माफ कर दीजिए, ये भी दे दीजिए अपनी तरफ से। देखिए, जरूर राजस्थान का स्वाभिमान हमको सबसे पहले है। ईआरसीपी का तो आज ये रामकेश मीना जी की बात कर रहे हैं, कल परसों गजेंद्र सिंह जी खुद गए थे वहां। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर आप जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बन रही योजनाओं पे अगर खुद ही बढ़कर सरकार आगे बढ़ रही है, तो फिर इस ऋण की भी माफी सरकार ही कह दे कि हम देंगे, राजस्थान सरकार देगा, केंद्र सरकार का भी जो शेयर है। आने दीजिए वो स्थिति भी। अच्छा। हम ऑलरेडी 2030 में राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में लाने का जो विजन और संकल्प है, हम तो ऑलरेडी उसकी तरफ। और एक सवाल का जवाब और दे दीजिए अरुण जी मेरे को, फिर मैं देखिए अरुण जी ये बता दीजिए, बिजली खरीदने में इतना इंटरेस्ट क्यों है सरकार के पास? और जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो लगे हुए हैं, सेटअप है, सब कुछ है, उसको लेकर वो बिजली कहां जा रही है? देखिए, बिजली खरीदने में इंटरेस्ट हो सरकार का, ये तो कमाल की बात है। मतलब अगर कहीं बिजली की शॉर्टेज हो जाए, किसानों को नहीं मिले, वो एक दूसरा मुद्दा है। अब आप आज ये जो कह गए हैं शाह साहब, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर दिखा सकते हैं, ऑफिशियल सर्कुलर, जहां वो कह रहे हैं कि आपको कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो नहीं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दीजिए और सब सवाल आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शैलेंद्र भाई जी, अब आप बोलिए, अब आप जवाब दीजिए अरुण जी की जिन बातों से आपको आपत्ति है, जिसमें आप स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि आपको किस यूनिवर्सिटी से आपने ज्ञान लिया है, या राहुल गांधी जी को आपने ज्ञान नहीं दिया। वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए थे कि उन्होंने कह दिया हम राजस्थान के हर किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे? आप बताइए, आपने 15,000 करोड़ कर्जा माफ किया, 1 लाख करोड़ अभी भी बाकी है, 60 लाख किसानों का कर्जा। वो किसानों 300 से ज्यादा राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप बताइए, वीडियो वायरल हुआ है, किसान ये कहता है कि कर्जा माफ ना होने की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसका जिम्मेदार गहलोत सरकार है। आप बताइए कि झूठ की दुकान लूट का बाजार नहीं है? शैलेंद्र जी, अरुण जी ने यह भी कहा था कि सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बातें की हैं।
जी बिल्कुल, आप देखिए पूरा कार्यक्रम जो था वो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें माननीय अमित शाह जी किसानों के प्रति जो केंद्र सरकार ने 9 साल में कार्रवाई की है, अच्छा, तो उनको लाभ दिया उसको गिना रहे थे। लेकिन फूल सिंह जी, एक कमेंट में चाहूंगा, आपने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रवक्ताओं को विस्तार से सुना, जितना संभव हो सकता था। इस दौरान मैंने सवाल भी किए और आपकी बातों को भी उठाया। इसको राजनीतिकरण करने की फूल सिंह जी, मैं चाहूंगा 15-20 सेकंड में अपना जवाब दे। किसान क्या सोच रहा है? देखो, किसान को कोरोना काल में इन्होंने सब्सिडी रोक के पूरा नुकसान किया और अब 6 महीने के लिए ये हमारे को बिजली मुफ्त देने का जो वादा कर रहे हैं, वो 2 साल की भरपाई आज तक नहीं कर पाए। पहले सहकारी समिति के भी उन किसानों को इन्होंने लोन माफ नहीं किया जो डिफॉल्टर थे। दूसरी बात, मेरे को सबसे ज्यादा नुकसान अगर राजस्थान में पूछाया गया तो मेरे समर्थन मूल्य में पूछाया गया। मिथिलेश जैमिनी जी, आखिरी कमेंट आपसे कि किसान राजस्थान का पहले तो 2023 ही आएगा, तो 2023 में राजस्थान का किसान राजस्थान सरकार की ओर ज्यादा देखेगा और उस आधार पर फैसला लेगा कि 2000 या फिर केंद्र सरकार के किए गए कामों या ना किए गए कामों को वो देखेगा? देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रॉक्सिमिटी, उसके समीप कौन है, समीपता का सरोकार है, तो राजस्थान सरकार को ही देखेगा। और दूसरा, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो एक पब्लिक नैरेटिव जो सेट होता है, वो पब्लिक नैरेटिव कहीं न कहीं एक नेगेटिव सेट हो गया है, क्योंकि आपने कोयला खरीदने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर पैसे तो दे रहे हो, अब फ्यूल चार्ज को आपने चुनाव में हटा दिया, तो बाकी पैसे कहां से दोगे हो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7800 करोड़ वाला। तो बिजली के मामले में लेकिन परचेजिंग से कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि परचेजिंग के जरिए वो अगला चुनाव लड़ने का खजाना इकट्ठा किया जा रहा है। चाहे आप जो आप मसाले बेच रहे हैं उनमें मिलावट आ रही है, मोबाइलों की शिकायत आ रही है, तो ये जो परचेजिंग होती है, परचेजिंग चुनाव टाइम में पॉलिटिकल एक किसान सवाल ज्यादा केंद्र सरकार से पूछेगा जब केंद्र सरकार के मंत्री आएंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, या फिर राजस्थान सरकार के मंत्रियों से सवाल ये पूछे जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो पानी वाली ईआरसीपी पे बात कही है 50% डिपेंडेबिलिटी की, उसको आप छेड़ नहीं सकते। अगर मैं स्कूल बनाने जा रहा हूं, 5वीं तक की मान्यता लेने गहलोत जी के पास जाऊं, 25 कमरे बना दो, कैसे बना देंगे? दूसरे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो जो वोटर होता है उसके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। यह बात भले ही कही गई है कि 2023 आगाज होगा, 2023 में तख्ता पलट के बाद 2024 को भी फतह करना होगा, लेकिन किसानों को अगर यह कहा जाए कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि दोनों हाथों में उनके वोट हैं, 23 में वोट करेंगे, 24 में वोट करेंगे, लेकिन सरकारों को, राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा कि किसान के हितों में बेहतर कार्य करने बेहद जरूरी है। फिलहाल आज वीकेंड डिबेट में इतना ही।